वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती हैं, जन्म कल्याणक कहलाती हैं। और इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शहदरा वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणीता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। 16 से 21 जनवरी 2026 के मध्य शहदरा स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुए इस महामहोत्सव के जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। विद्यमान परमेश्वर समूह अतिष्ठाटय स्थापनम जय हो देवशास्त्र गुरु विद्यमान शंकर समूह अनंत परमेश्वर समूह तमाम सन्नितो सनदीकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। प्रेम से देवशास्त्र गुरु विद्यमान शंकर अनंत परमेश्वर महाखंडक शब्द प्राप्त है स्थान रवपामिति मोका अतियारा ये दीप समर्पित करके मैं श्री देवशास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम प्रेम से देवशास्त्र गुरु विद्यमान शंकर अनंत परमेश्वर महामूंद कर्मनाशने दीपं रवपामिति। ओम प्रेम से देवशास्त्र गुरु विद्यमान विशंकर अनंत परमेश्वर अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय दीपं प्रवपामिति। ओम से देवशास्त्र गुरु विद्यमान शंकर अनंत परमेश्वर महामोक्ष प्राप्त है फल प्राप्त है फलम प्रवपामिति। करे सूर्य असुर नर मुनि नित्य से के स्वामी दयाले से गुणी महाईश नामी तेरी दिव्य वाणी मोह विद्वैषणी मोक्षदानी। प्रेम श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान विशंकर अनंत परमेश्वर महानेक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। प्रेम कतम चित्तल संबंधी सर्वजन बिंबनमार्घ्यम निर्वपामिति। वासुजिनेन्द्राय नमः अनेक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम प्रेम से परम शांति विदायक श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अनेक पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम श्रीमरम श्री शनि ग्रहष्टमायक श्री सुपतनाथ जनेन्द्राय नमः अनेक पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम प्रेम से नंदी सुधी द्विपंचाचिनात्माभ्यो नमः अनेक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम प्रेम से चतुर्थ कर्णमाण क्षेत्रभ्यो नमः अनेक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। श्री विद्यासागर जी महामनिन्द्राय नमः अनेक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम ब्रह्मष्टु सतचाची अच्छी समय सागर जी महामनिन्द्राय नमः अनेक पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग अनुसार सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करती है। शचीन्द्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देती है। इस जानकारी पर दरबार में हर्ष उल्लास छा जाता है। हे प्रिय, आप तो जानती ही हैं, मैं बिना कारण कोई कार्य नहीं करता। आज अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के सर्वतोभद्र महल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हो चुका। अरे क्या कहिए भैया क्या कहिए अरे क्या कहिए भैया क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए स्वर्गों में हल्ला हो गया क्या कहिए स्वर्गों में हल्ला हो गया क्या कहिए स्वर्गों में हल्ला हो गया क्या कहिए। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय को दूतों के माध्यम से उनके पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त होता है और नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्मेंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा नाभि राय को तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर बधाई देकर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात महाराजा नाभि राय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक लाने के लिए कहती हैं। शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं।
अगले क्रम में पुण्यवान जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रीफल भेंट करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने उनका तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। परिवार शास्त्र भेंट करेंगे। जन्म कल्याण प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद सौधर्मिंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। क्या अलौकिक छवि, क्या मुद्रा है, शांत मुद्रा है, वीत शांत छवि है। हे प्रभु, हे प्रभु, नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं, एक नहीं हजार नेत्रों से आपका अवलोकन कर रहा। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्मिंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी, धर्म ध्वजा लिए जुनेन्द्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु अभिषेक यात्रा को भव्य और दिव्य बना रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर सौधर्मेंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। तत्पश्चात प्रभु स्नेही भक्तों ने संगीतमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। पासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर।
जा पांडु के सिला विराजा शिल्पी कुबेर यहाँ आकर के चीरो नदी मेरु लगा करके रुचि पेड़े आए सागर का जल ताजा फिर नवन की योजन राजा नीलम पन्ना वेड्योर मणि कल साले करके देवगणी एक सहस 8 कल साले कर नव राजा फिर नवन की योजन राजा बस योजन गहराई वाले। अगले क्रम में भक्तों एवं कलाकारों ने भक्ति नृत्य एवं वर्धमान स्तोत्र की बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुति दी और इस साथ ही प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद समिति पदाधिकारियों ने उपहार प्रदान कर उनका सम्मान किया। चमत्कृत हो करके बुद्धि की उत्कटता से न नहीं दीनता मन रख के वीर प्रभु के गुण पर आयो से युक्त नित्य चेतनता में सोमल शून्यताते स्वाधात् कृतिः परम सहनननं स्वरूपं सौलक्ष्य सौरभमपार समर्थता च सम्प्रीति भाषणमथा समदुग्ध रक्तं कृशं चतुसद्मिला फलके सुभिक्षा शून्यश्च जीव बद्धभुक्त्युपसर्गताया निज निदेव पदार विंद युग्मस्थितांगुलिनिखांशु समूह भासी प्रदूत देखिल सुरेंद्र किरीट कोट भक्ता प्रणम जिन देव पदम स्तवेमि। कार्यक्रम के अगले चरण में परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की जिज्ञासाओं का बड़ी ही सरलता के साथ समाधान किया। महाराज श्री, जैसे हम ज्ञानानंद स्वभावी वाला पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। तो वास्तव में होना तो ऐसा ही चाहिए, पर एक स्टैटिक रिएक्शन की वजह से दिन में कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं कि कोई हमारे मन लायक काम नहीं होता तो तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं, कई बार आवेशवश क्रोधित भी हो जाते हैं। तो उन प्रसंगों में अपने आप को किस प्रकार कोई युक्ति ऐसी जो हम अपने आप को पर परिणति से अप्रभावी रख पाएं? हाँ, ये विश्वास करते हैं कि मैं पर परिणति से अप्रभावी हूँ, तो फिर दिन भर में इस तरीके का कोई भी जब कार्य आता है और मन उसमें फिर भी प्रभावित हो जाता है, तो उस समय पर आपको यह समझना कि यह अभी मेरे लिए उतना प्रभावशाली विचार मेरे अंदर दृढ़ता से नहीं आया जितना होना चाहिए। अभी मुझे और अधिक इस विचार को दृढ़ बनाने की ज़रूरत है। तो जो विचार है वो विचार के रूप में जब तक मन में रहता है तब तक अच्छा लगता है, जब तक कि उसके सामने कोई इस तरह का टेंशन ना हो, कोई उसके मन को चुभने वाली बात ना हो। लेकिन ये होने पर भी जब वो अपने मन को इस विचार से कि मैं पर परिणति से अप्रभावी हूँ, वह अपने मन को अगर बहुत जल्दी समाधान को प्राप्त करा लेता है तो उसी के लिए यह बात लागू होती है कि हाँ, वो पर परिणति से अप्रभावी हो गया। अध्यात्म की इस पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती उतारी।
तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। इसी श्रृंखला में वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की, जहां श्रावक श्राविकाओं ने बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जन्म कल्याण की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। हम सारे हम चोली, आओ रे आओ मिलकर खेले हम सारे हम चोली। अरे आओ आओ रे आओ मिलकर खेले हम सारे हम चोली। चोर पकड़ा गया कितना है दमे, ओ चमके रखना कदम मेरे साथिया, हमारे के चला उसमें कितना है अगले चरण में श्रावकाओं को परम पूज्य अरहम योग प्रणीता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक तो कोई व्यक्ति जब सीधा सीधा सभा में एंट्री लेता है तो उसको क्या दिखता है, सभा में कितने लोग हैं। उसकी दृष्टि सबसे पहले कहाँ जाती है, सभा की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले सभा देखी। भगवान की सभा देव और मनुष्यों और गणधरों के समूह से भरी हुई है। फिर जैसे जैसे भगवान के पास आए तो भगवान के बिंब को देखते देखते उनकी दृष्टि उनके आसपास और जो कुछ भी वैभव बिखरा हुआ उस पर पड़ती है। वो सबसे बड़ा वैभव क्या होता है, जो भगवान के बिल्कुल आसपास होता है और उन्हीं के लिए होता है, उसको कहते हैं प्रातिहार्यों का वैभव। प्रातिहार्य विभवई परिष्कृत, भगवान प्रातिहार्य के वैभव से परिष्कृत हैं, युक्त हैं, घिरे हुए हैं। और ये प्रातिहार्यों का वैभव बड़ा अद्भुत वैभव होता है। 8 प्रातिहार्य होते हैं और इन 8 प्रातिहार्यों से भगवान की शोभा उस समूह शरण में देखते ही बनती है। हम केवल अगर अपने दिमाग में भी थोड़ा सा विजुलाइज करें कि भगवान समूह शरण में बैठे हों, सभा लगी हो और 8 प्रातिहार्य उनके आसपास हों, तो हमें भी भगवान के ध्यान में मन लग सकता है। 8 प्रकार के जो वैभव हैं ये भगवान के विशेष प्रातिहार्य कहलाते हैं और इनको प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी भी कहा जाता है।